वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी की जो है क्लास हमने अभी शुरू कराई है 9th क्लास की, और 9th क्लास की क्लास का जो आज चैप्टर होने वाला है वो सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो है जानकारियां इकट्ठा की और उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया था। अभी ये सेकंड चैप्टर होने वाला है और सेकंड चैप्टर में आप जैसे देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है संविधान निर्माण। आज हम संविधान निर्माण को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से संविधान जो है संविधान निर्माण हुआ और कैसे वो दूसरे देशों से प्रेरित है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले जो अध्याय था, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक जो लोग होते हैं वो मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। ठीक है, कुछ बुनियादी नियम हैं जिनको नागरिकों को और सरकार को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे सभी नियमों की सम्मिलित रूप से जो है जो ऐसे जो नियम होते हैं, ऐसे नियमों का जो सम्मिलित रूप जो है वो संविधान कहलाता है। ठीक है, तो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से जो संविधान है वो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का जो है निर्धारण करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें संविधान क्यों चाहिए और संविधान कैसे बनते हैं। ठीक है, अब चलिए अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो हमें जो है संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, और संविधान कैसे बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से जो है वो जो है बनते हैं। जो ये सवाल है ना, इन सवालों के जवाब हम लोग अभी जो है खोजने का प्रयास करेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, और वो कौन से लोग हैं जो इनको बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में जो है बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। अभी हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे और नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नेल्सन मंडेला का एक जो है वाक्य था, उन्होंने कहा कि मैंने गोरों के जो प्रभुत्व के खिलाफ जो है संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको जो है समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे जो है कह सकते हो कि इसे पाना चाहता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला का जो है वक्तव्य था, उन्होंने ये बोला था। ठीक है, और क्यों बोला था उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पर जो है दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार ने जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इस जो है वक्तव्य के बाद उन्होंने जो अंग्रेजी वहां की सरकार थी, जो यूरोप की जो गोरे लोग थे, यूरोपीय जो लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से भारत पर आपको पता है कि पहले वो जो है यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे यहाँ पर जो है भारत में उन्होंने जो है प्रभुत्व जमाया और प्रभुत्व जमाने के बाद जो है यहाँ की सरकार को अपने हाथों में ले लिया और यहाँ का शासन वो खुद चलाने लगे। तो वैसे ही सेम सिचुएशन वहां पे भी थी। ठीक है, और जो है जब उनके खिलाफ जब इन्होंने बोला तो इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा जो है चलाया गया और इन्हें ये जो थे और इनके साथ जो है 7 नेताओं को 1964 में जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
इसके बाद क्या होता है कि 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीकी जो एक जेल थी वो रोबन द्वीप पर स्थित थी, उस जेल में इनको कैद करके रखा गया। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि रंग भेद जो था ना, रंग भेद के जो है खिलाफ जो है ये लगातार जो है बोलते रहे, लगातार जो है उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन करते रहे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष था वो जारी रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये संघर्ष था वो कैसे चलता रहा। तो दक्षिण अफ्रीका पर जो है गोरों ने, यानी जो यूरोपवादी थे, जो यूरोप के जो लोग थे, ठीक है, यूरोपवासी जो थे, उन्होंने जो है इनके ऊपर एक जो रंग भेद वाली जो नीति थी ना वो इनके ऊपर लागू कर दी। और 17वीं 18वीं शताब्दी में इन्हें अश्वेत जो है कहा गया। यहाँ भारत से जो लोग जो गए थे ना, वो लोग भी वहां पे जो है शामिल थे। उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और हर जगह जो है अलग अलग जो है इंतजाम किए गए थे। जैसे जो जगह निर्धारित होती थी कि वहां पर जो है काले जो लोग हैं या इस तरीके से जो जो रंग रूप में जो है वो साफ सुथरे नहीं है, जो गोरे नहीं है, उनको जो है वहां जाने से रोक दिया गया। यानी जो अश्वेत जो लोग थे उनको जो है वहां जाने से रोका गया। ठीक है, और जैसे कि अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, जैसे गोरों के लिए अलग व्यवस्था थी और जो अश्वेत थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। उसमें जो है रेल, बस, टैक्सी आप कह सकते हो, जो अस्पताल कह सकते हो आप, इसके साथ साथ मतलब जो भी सार्वजनिक चीजें जो है, मंदिर हो, गिरजाघर हो, इस तरीके से जो चीजें थी उस पर जो है पाबंदियां लगा दी गई। ठीक है, स्कूल आदि में जो है वो चीजें एकदम विपरीत जो रहती थी, श्वेत के लिए अलग होता था, अश्वेत के लिए अलग होता था। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई देशों ने जो है इसकी जो है निंदा भी की। उन लोगों का कई देशों ने जो है इसको आवाज उठाई इसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो गोरी जो सरकार थी, वो गोरी सरकार ने अपनी जो है दमनात्मक जो है व्यवस्था को जारी रखा। ठीक है, तो इसके बाद जो है संघर्ष ऐसे एज इट इज जो है चलता रहा। ठीक है, और एक समय आया, ठीक है, कि एक समय जब आया कि जब वो उनको यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, गोरों को जो है दक्षिण अफ्रीका जो है छोड़ना पड़ा। और जो है जो दक्षिण अफ्रीका जो था, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में जो है वो सामने आया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक नए संविधान की ओर कैसे बढ़ा। ठीक है, एक नए संविधान की ओर कैसे जो है अग्रसर हुआ, कैसे बढ़ा। तो रंग भेद के खिलाफ हम देखते हैं कि जब रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष जो है बढ़ता गया, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से जो है अश्वेतों पर अपना राज कायम करना जो है अब जारी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो गोरी जो सरकार थी, गोरी सरकार ने बदलाव शुरू कर दिए। ठीक है, भेदभाव वाले जो कानून थे उनको वापस लिया गया। उसके बाद जो है राजनीतिक दलों पर जो लगा प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मीडिया थी, मीडिया पर से जो पाबंदी हटा ली गई। ठीक है, और 28 वर्षों के बाद जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला को जेल से आजाद किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा जो है संघर्ष किया, कितना बड़ा त्याग किया एक जो है देश में, देश को आजाद कराने में, और देश के जो लड़ाई में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया। ठीक है, ये सारी चीजें होती रही। उसके साथ साथ जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी लोगों ने जो है लोकतांत्रिक संविधान को जो है मान्यता दी। इससे पहले हम जो है फ्रांसीसी क्रांति से पहले हम लोग आखिरकार जो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो संविधान था, जो इनका जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था, वो संविधान जो है आखिरकार जो है 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को जो है वो लागू कर दिया गया। और जो ये जो लोकतंत्र जो था वो एक जो है लोकतांत्रिक देश बना दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं कि
की जो रंग भेद वाली जो शासन जो नीति थी ना, वो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सभी नस्ल के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया और सभी नस्ल के लोगों को जो है सभी नस्ल के लोगों को मिला जुला कर एक जो है मिलीजुली सरकार जो है बनाई गई। 2 वर्षों की चर्चा के बाद और 2 वर्षों के बहस के बाद दुनिया का सबसे अच्छा जो संविधान था वो बनाया गया और संविधान में नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है जो ये जो संविधान जो बना वैसा जो संविधान था वो हमें दुनिया में कहीं भी देखने को किसी संविधान में जो है नहीं देखने को मिलता है वो चीजें। ठीक है, कि किसी भी समस्या के लिए या कैसी भी समस्या हो, ठीक है, उसके समाधान के लिए सभी तबके की भागीदारी आवश्यक कर दी गई। यानी चाहे वो निचले तबके का हो या ऊपर तबके का हो, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या किसी भी कौम का हो, जाति धर्म का हो या कैसा भी इंसान हो, सभी को बराबरी का हक दिया गया कि जो ये समस्या है उसके समाधान के लिए सभी को जो है मिलजुल कर जो है फैसला करना चाहिए। ठीक है, अफ्रीकी संविधान की हम देखते हैं कि अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना इस जो प्रस्तावना थी, इस भावना को बहुत खूबसूरत जो है ढंग से व्यक्त करती है कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग जो है वो प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, उनसे वो चीजें सीखते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो हमें जो है संविधान की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि हमने सबसे पहले शुरू में ये बात बोली थी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है हमने जो अभी जो चर्चा की वो दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि किस तरीके से उनको मशक्कत करनी पड़ी, किस तरीके से जो है लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कैसे आंदोलन करने पड़े, कैसे संघर्ष करना पड़ा उनको। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए आखिरकार ये क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जो उनके देश के ऊपर जो कब्जा था वो यूरोपीय लोगों का कब्जा था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश पर किसी और का कब्जा हो। हम जो है जैसे भारत में जो सिचुएशन रही कि भारत नहीं चाहता था कि जो है अंग्रेजों का कब्जा हो, क्योंकि भारत भारतवासियों का है, बाहरी लोगों का नहीं। इसीलिए भारत का जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसको भारतवासियों के हिसाब से होना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए, है ना, किसी और की मनमानी। तो सेम सिचुएशन वहां पे भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों है। ठीक है, क्यों है हमें संविधान की आवश्यकता। तो भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में नियम जो है तय होकर लिखित रूप में जो है आ जाते हैं। ठीक है, और चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। ठीक है, देख सकते हो कि आप संविधान का क्या बेनिफिट है। ठीक है, और इन्हीं लिखित नियमों यही जो लिखित जो नियम होते हैं वो नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। ठीक है, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाली जो सरकार है या जीतकर आने वाले जो लोग हैं इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से ना बदलें। ठीक है, इसी का इंतजाम दक्षिण अफ्रीकी जो लोग थे उन्होंने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वे कुछ बुनियादी नियम पर जो है सहमत हुए और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि जो ये नियम है सबसे ऊपर जो है होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को जो है हम संविधान कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। ठीक है, और हर देश में इसकी जो है जरूरत पड़ती है, हर एक देश में इसकी जो जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो संविधान है, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है कि जिसे किसी भी देश में रहने वाले लोग जो सभी लोग हैं वो सामूहिक रूप से जो है मानते हैं। और संविधान सर्वोच्च कानून है। ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जिन्हें नागरिक कहा जाता है, जो के बीच जो है आपसी संबंध को तय करने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। ठीक है,
संविधान जो है, संविधान अनेक काम करता है, और जिनमें जो ये प्रमुख है काम है वो कौन कौन से हैं। तो पहला ये है कि जो साथ रह रहे विभिन्न तरह के जो लोगों के बीच जो जरूरी जो भरोसा है और जो इसके साथ साथ जो सहयोग है वो विकसित करना है। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि जो सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले जो है लेने का जो है अधिकार होगा। इसके साथ साथ तीसरा यह है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा जो है तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। और चौथा यह है कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, और ब्रिटेन के खिलाफ जो आजादी की जो लड़ाई के बाद जो अमेरिकी लोगों ने अपने लिए जो संविधान निर्माण का कार्य जो है किया था, वैसे ही हमें जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को जो है मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि जो है हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी जो है इसके बारे में चर्चा की है कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, कौन सी परिस्थितियां, वो काफी कठिन परिस्थितियां थी जिनमें जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और बहुत ही कठिन जो है परिश्रम के बाद और बहुत ही सारे स्वतंत्रता आंदोलनों के बाद जो है हमें जो है आजादी जो है मिली, और जो है संविधान का निर्माण किया गया। जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय जो परिस्थितियां थी काफी विपरीत थी, क्योंकि जो भारत था वो जो है दो देशों में बढ़ चुका, दो देशों में सामने आया था, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, जैसा हमने पिछली क्लासेस में बात की। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो परिस्थितियां थी वो बहुत कठिन थी, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश था, और बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि उस समय बहुत सारे जो है प्रांत थे और प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, और बहुत सारे सूबे थे। ठीक है, अलग अलग राजाओं और अलग अलग जो है जो नवाब थे, उन नवाबों के द्वारा जो है जो प्रांत थे वो चलाए जा रहे थे। ठीक है, और संविधान निर्माताओं ने जो है देश के जो है वर्तमान और भविष्य के बारे में जो है उनको इस बारे में जो चिंता थी कि इसका जो है गठन इस तरीके से हो कि किसी को भी जो है उसका कह सकते हो उसका विपरीत जो है असर उसके ऊपर ना पड़े, और सभी के लिए जो एक बनाया जाए वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो है निर्माण किया जाता है, यानी संविधान जो निर्माण किया जाना है उसका रास्ता कैसे निकाला जाए उसके ऊपर कार्य हुआ। तो हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो संविधान निर्माण का जो रास्ता था वो कहां से जो है शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ने जो कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने जो है संविधान लिखा था। ठीक है, 1931 में जो है कराची का जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव रखा गया कि आजाद भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद उसी समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार को जो है इस चीज को रखा गया कि सभी को जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो है उसमें जो है उल्लेख किया गया था, और स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो अधिकार होगा उसकी बात उस समय कही गई थी। यानी उनको पहले से पता था कि क्या क्या चीजें और क्या क्या समाज में जो चीजें थी वो चल रही थी, और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन चीजों को शामिल करने की कोशिश की। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। आपको पता है कि संविधान सभा हमने पिछली क्लास में भी बात की थी इसके बारे में। ठीक है, कि कौन से लोग थे, कैसे चुने गए। ठीक है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो हम देखते हैं जो
जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का जो काम करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के लिए जो है जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है जो पहली बैठक थी इसकी वो दिसंबर 1946 में हुई। और जो हम देखते हैं कि उसके बाद जो भारतीय संविधान जो लिखने वाली सभा में लगभग कुल 299 जो सदस्य थे। ठीक है, और इसने 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का काम पूरा कर लिया था। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि और इसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय जो है लगा था और इस पर 3 वर्षों में कुल जो है 114 बार जो है 114 दिनों तक जो है इस पर जो है गंभीर जो है चर्चा हुई थी। और सभा में जो है पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को जो है रिकॉर्ड किया गया और इन्हें कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से जो है वो 12 मोटे खंडों में जो है इसको विभाजित जो है प्रकाशित जो है किया गया था। ठीक है, अब हम जो है संविधान का दर्शन जो है इसकी बात कर लेते हैं। संविधान का दर्शन, तो जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिया तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे ही जो है भारतीय लोकतंत्र का जो आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान की जो जो धाराएं थी, जो सभी जो धाराएं थी इन्हीं के अनुरूप जो वो थी। ठीक है, और संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से होती है, यानी जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। इसको प्रस्तावना या उद्देशिका हम कहते हैं, इसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर जो है समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ जो है वो करते हैं। संविधान में समय समय पर बदलाव को भी जो है शामिल करने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसे जो है हम लोग संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, यानी उद्देशिका, और जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो भारत का संविधान था सबसे पहले हमें उद्देशिका या प्रस्तावना ही देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जो उस समय की तारीख थी, यानी जिस समय जो संविधान का कार्य पूरा हुआ था उस समय ये प्रस्तावना जो है लिखी गई। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रस्तावना, यानी जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। तो हमें काफी कुछ देखने को मिला किस तरीके से जो हमारे क्रांतिकारियों ने मुशक्कत की और मुशक्कत करने के बाद जो है हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जो है हमने अपना संविधान बनाया और देख सकते हैं हम कि इतने लंबे समय से वो बिना रोक टोक और बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा देश जो है शांति से आगे बढ़ रहा है और तेजी से जो है विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलती हैं, जो 26 अप्रैल
1994 को दक्षिण अफ्रीका एक नया नवेला गणतंत्र बना, ठीक है। और ये चीजें जो थी हमने 1947 में ही जो है हासिल कर ली आजादी के बाद। और जो जैसे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा जो है संविधान निर्माण का चैप्टर, आप देख सकते हैं। और सेकंड जो चैप्टर था 9th क्लास का सेकंड चैप्टर था, और ये पॉलिटी का जो है सेकंड चैप्टर था 9th क्लास का, ठीक है। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई चीजें हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। हम फिर ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।